ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकरा गई, 3 लोगों की जान चली गई। जबकि नोएडा के नॉलेज पार्क के पास हुआ था हादसा। आगरा से दिल्ली आ रहा था यह परिवार। देवरिया में प्राइवेट बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, 2 लोग जख्मी। ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरा था तरबूज, लूटने के लिए उमड़ पड़े लोग। मुजफ्फरपुर में बेकाबू ट्रैक्टर घुसा, एक घर में ड्राइवर फरार, कोई जख्मी नहीं। बात कर्नाटक चुनाव की, तो आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए दिग्गजों का जमावड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में मेगा रोड शो जारी है। 2 भागों में बटा है पीएम मोदी का रोड शो। आज 26 किलोमीटर का सफर। श्री सोमेश्वरा भवन से रोड शो की शुरुआत, 10 किलोमीटर का रोड शो कल। सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं लोग, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब। रोड शो को लेकर रंगारंग इंतजाम भी है। बाघ जैसे रूप धरे शख्स का नृत्य भी देखने को मिला। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को लेकर बड़ा मुद्दा, रोड शो में एक शख्स हनुमान बनकर पहुंचा। पीएम मोदी के रोड शो पर बरसाए जा रहे हैं फूल, रास्ते में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ बड़ा आरोप, खड़गे को मारने की हो रही है साजिश। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई। भाजपा की खून की हवस अगर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री सिद्धारमैया को कत्ल करने से ही मिट सकती है तो कर। उधर बारामूला में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में एक आतंकवादी का काम तमाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़, मारा गया लश्कर का आतंकी है। बारामूला के करहामा कुंजीर इलाके में मुठभेड़, पूरे इलाके की घेराबंदी। वही G20 समिट को लेकर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट था। संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की निगरानी। राजौरी इलाके में भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी, मारा गया एक आतंकी। राजौरी के आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवान। 5 जवान शहीद हुए। शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर जम्मू लेकर आया गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, ऑपरेशन की जानकारी हासिल कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का आज राजौरी दौरा पहुंच चुके हैं। हालात की समीक्षा बैठक भी होनी है आज। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। राजौरी के कंडी जंगल में सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को घेर रखा है। वहीं मणिपुर में हालात हो रहे हैं सामान्य। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद हिंसा पर काबू, हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। देखते ही गोली मारने के आदेश उपद्रवियों को लेकर। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने के बाहर मणिपुर के लोगों का प्रदर्शन। प्रार्थना सभा से लौट रहे लोगों के साथ मारपीट का आरोप। शिकायत के मुताबिक 25 से 30 लोगों ने रोककर आई कार्ड मांगा, दिखाने से इनकार करने पर हमला किया। पीड़ितों के मुताबिक लड़कियों के साथ भी बदसलूकी, मणिपुर जैसा हाल करने की धमकी। शिकायत पर कार्रवाई का इंतजार। केरला स्टोरी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर बिहार में शुरू हुई सियासत। आरजेडी ने बताया इसे प्रोपेगेंडा। पीएसपी प्रवक्ता अमित झमई ने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी को प्रोपेगेंडा फिल्म का लेना पड़ रहा है सहारा। चेन्नई में एसडीपीआई वर्कर्स ने फिल्म द केरला स्टोरी के विरोध में प्रदर्शन किया। कोच्चि में फिल्म द केरला स्टोरी पर मुस्लिम संगठन का विरोध प्रदर्शन। 9 मई को रिलीज होगा आदि पुरुष का ट्रेलर, बड़े कैनवस पर देखेगी रामायण। बिहार में जातीय जनगणना के मामले में सुनवाई शीघ्र, 9 मई को मिली है अगली तारीख। बिहार सरकार की दलील 80% काम कर चुका है पूरा। कोर्ट ने कहा था राज्य सरकार को ऐसे जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की शक्ति नहीं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जातिगत जनगणना को लेकर तंज किया है, कहा वो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष के साथ गठबंधन पर बोले चिराग पासवान, कहा जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं कर सका वो विपक्ष को एकजुट करना चाह रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का विरोध। सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर के बयान दर्ज। अब जल्द ही बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान ले सकती है पुलिस। कुश्ती खिलाड़ियों के धरने के समर्थन में हिसार के किसान भूख हड़ताल पर। किसानों ने कहा 7 मई को होगी किसानों की बड़ी बैठक, लिया जाएगा फैसला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा मैं पूरी तरह खिलाड़ियों के साथ। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया कुश्ती खिलाड़ियों का समर्थन, निकाला कैंडल मार्च। रोहतक में कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में निकाला मशाल मार्च। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे।
संगरूर के किसानों ने कहा 7 मई को महिलाओं का बड़ा जत्था जाएगा जंतर मंतर। 11, 12, 13 मई को पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में प्रदर्शन। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सड़कों पर उतरे किसानों का प्रदर्शन। बिहार में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार की तैयारी। 4 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल। 300 बीघा जमीन में श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था। महिलाओं के लिए टेंट सिटी का इंतजाम। वही 13 से 17 मई तक यह कार्यक्रम है। 15 मई को लगेगा दिव्य दरबार। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तुफैल अहमद कादरी का बयान। बागेश्वर धाम के संत का करेंगे स्वागत। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का बयान। बागेश्वर बाबा के समर्थकों की मां बहनें दरबार में क्यों नहीं जाती। नागपुर से मुंबई एयर इंडिया के विमान में महिला को बिच्छू ने काट दिया। 23 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। पुणे में साज सजावट के सामान के गोदाम में भीषण आग। 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। जबकि शिरडी के 6 होटल्स में पुलिस की छापेमारी। सेक्स रैकेट का खुलासा। दिल्ली में मंदिर के अंदर दान पात्र की चोरी हो गई। भगवान का मुकुट भी ले गए चोर। कार से आए थे ये चोर। 10 किलो देसी घी भी साथ ले गए। सीसीटीवी में कैद घटना। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा। खुले नाले में गिरने से 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों से विजयवाड़ा में हो रही है जबरदस्त बारिश। स्थानीय लोगों में नाराजगी। औरैया में किसानों पर मौसम की मार। 80% तैयार फसल खराब हो गई। खराब मौसम के बीच यमुनोत्री धाम की यात्रा में बढ़ी मुश्किलें। 13 दिन की यात्रा में 8 यात्रियों की मौत हो गई। अब तक 8 यात्रियों में से 7 की मौत। दिल का दौरा पड़ने से एक यात्री के हादसे में जान चली गई। केदारनाथ धाम की यात्रा फिर बहाल हुई। मौसम साफ होने के बाद यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। केदारनाथ की बीजेपी विधायक शैलारानी रावत ने यात्रा में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा रुद्रप्रयाग प्रशासन की टुकड़ी के भरोसे नहीं होगी केदारनाथ की यात्रा संचालित। गंगोत्री जा रहे हैदराबाद के यात्रियों को लेकर बस सड़क धंसने से हुई दुर्घटनाग्रस्त। प्रशासन ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को सकुशल बाहर निकाला। मंडी में हाईवे पर भूस्खलन के कारण फंस के 500 से ज्यादा वाहन। कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। मलबा हटाने का प्रयास लगातार जारी है। पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। उधर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से कमाल दिखाया है। दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर तक भाला फेंका। डायमंड लीग में जीता दूसरा गोल्ड मेडल। डायमंड लीग में 2 गोल्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। 2022 में ज्यूरिख में भी डायमंड लीग में ही जीता था गोल्ड मेडल। अकलूज में प्रदेश की पहली तारा रानी महिला केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन। 3 दिनों तक चलेगा यह मुकाबला। कोविड को लेकर WHO का बड़ा ऐलान। कहा कोविड-19 अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं। बाराबंकी में अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन बाइक सवार पर गिरी। युवक हुआ जलकर खाक। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित डीजे गाड़ी ने लोगों को रौंद दिया। 2 लोगों की जान चली गई। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। 18 से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 शख्स उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो 20 वर्षीय लड़की की ट्रक से कुचलकर मौत। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। अंबाला में भीषण सड़क हादसे में 1 की मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। इंदौर में नवविवाहिता आत्महत्या मामले में ससुराल वालों पर आरोप है। सड़क पर शव रखकर घर वालों ने प्रदर्शन किया। प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। दोनों आरोपी गिरफ्तार।